Hello students, welcome to my channel C2 Commerce Concepts, and today we start a new topic of business, that is staffing. And in staffing we have learned about the recruitment and selection. Meaning and some important terms we have already completed in our previous video. So today we start a new topic, that is recruitment and selection. These videos are totally updated according to the new syllabus of CBSE and ISC. So let's start the recruitment and selection. Now, the what is recruitment? Look, you have learned so many times. You have seen in your newspaper that recruitment. ओके आपने पढ़ा होगा, देखा होगा वर्ड रिक्रूटमेंट. लेकिन ये होता क्या है? रिक्रूटमेंट मीन्स जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के लिए क्या करते हो, जिसको हिंदी में हम बोले तो भर्ती बोलते हैं जिसको हम लोग. ओके तो रिक्रूटमेंट मतलब जब आप किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस के साथ आप उसको रिक्रूट करते हैं, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं. That process is known as recruitment. Okay, so recruitment, it may be defined as a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. ओके फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो जैसे यू हैव सीन देयर लॉट ऑफ न्यू टीचर्स आर कमिंग. ओके तो वो क्या होता है कि स्कूल में के हेड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि दे नीड अ इकोनॉमिक्स टीचर, दे नीड अ कॉमर्स टीचर. ओके विद क्वालिफिकेशन ऑफ बीकॉम, एमकॉम, एमएड. तो ये क्या हो गया, उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला कि उन्होंने कि उनको क्या चाहिए, उनको दे नीड अ पर्टिकुलर टाइप, दे नीड अ टीचर. ठीक है, हु हैज क्वालिफाइड फॉर दिस क्वालिफिकेशन, जो जिन्होंने क्या किया वो अपनी क्वालिफिकेशन के साथ क्वालिफाई हो. ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर वी कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इफ वी आर क्वालिफाइड. ओके नाउ नेक्स्ट इज sources of recruitment. Now what are the sources? So there are two types of sources, internal and external sources. ठीक है, इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेस मीन्स कि जब आप इंटरनली उस चीज को रिक्रूट कर ले. ओके दैट मीन्स इंटरनल सोर्सेज रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी कि जब आप क्या करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको जॉब सप्लाई करते हैं, उन कैंडिडेट्स को इन्वाइट करते हैं. दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके so the first is transfers. Okay, transfers means that it involves the shifting of an employee from one job to another. ठीक है, हम लोग देखते होंगे, आप लोग के पेरेंट्स के भी ट्रांसफर्स होते हैं. तो ये क्या होता है, ये इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता है. ठीक है, कि आप when they move from one place to another place or one job to another job. Okay, one department to the another, that is called transfer, or we can say that it process is come under the internal source of recruitment. नेक्स्ट आता है प्रमोशन. प्रमोशंस भी क्या होते हैं, उनके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. पहले वो एक एम्प्लॉय होते हैं, फिर वो मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर डिप्टी. तो ये क्या ऐसे धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो अपनी उनका प्रमोशन होता है. तो ये सब क्या होता है, ये सब इंटरनल सोर्सेज होते हैं. ओके नेक्स्ट इज ले ऑफ. टू रिकॉल द टेम्पररी वर्कर फॉर कॉल्ड इज कॉल्ड ले ऑफ. ठीक है, हु वर टेम्परली सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द लैक ऑफ वर्क. ठीक है, आई थिंक आपको तीनों चीज क्लियर हो गई होंगी कि ट्रांसफर्स क्या होते हैं, प्रमोशंस क्या होते हैं और ले ऑफ क्या होते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे, हाउ कैन वी कनेक्ट दिस फ्रॉम रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट से ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल देखिए, ट्रांसफर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी जैसे कहीं पे भी हैं, आप लोग किसी भी सिटी में हैं, तो दूसरी सिटी में क्या होता है, रिक्रूटमेंट निकलती है, यानी कि उसी जगह की प्लेस जॉब जो है, वह डेजिग्नेशन जो है वो क्या होता है, वो खाली होता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम ट्रांसफर करते हैं वहां पे, कि वहां पे वो डेजिग्नेशन खाली है, वहां पे वो पोजीशन खाली है, इसके लिए हम उसको ट्रांसफर करते हैं. प्रमोशन में क्या होता है, जब हमारी क्या होती है, डेजिग्नेशंस जो है वो खाली होती हैं. ठीक है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर कोई नहीं है अभी हमारी कंपनी में, डिप्टी मैनेजर कोई नहीं है, सीईओ नहीं है. तो ये क्या हो जाता है, उस प्लेस पे यानी कि कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रमोशन करते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को हम फिल करते हैं. नेक्स्ट आता है ले ऑफ. ले ऑफ में क्या होता है, क्या बताया, टेम्पररी वर्कर फॉर वर्क, यानी कि जो टेम्पररी वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, जो एडॉक बेसिस पे आते हैं उनको हम ले ऑफ बोलते हैं. यानी कि वो कम टाइम के लिए है, किसी के पोजीशन पे उन्होंने 5 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर उन्होंने वर्क किया है. ओके नेक्स्ट इज external sources of recruitment. Okay, we have all learned about the internal sources. Now come to the external sources. external sources का मतलब क्या हो गया, जब हम बाहर से लोगों को
अपनी जब बाहर से लोग अप्लाई करते हैं हमारी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमें कंपनी में जॉब के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. When the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment. The common methods of external sources. चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कोई एक कंपनी है या मेरे कोई एक लाइब्रेरी है, ठीक है, मेरा कोई स्टोर है, लाइब्रेरी स्टोर है, निशा स्टोर है. तो उसमें क्या है कि मेरे कुछ वर्कर्स उसमें वर्क कर रहे थे, अब ये हो गया कि मैं जो हूँ आई एम द ओनर ऑफ माई शॉप. लेकिन अब क्या है कि मैं अब अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है. तो मैंने सोचा कि अब मैं मैनेजर जो हूँ इसका मैं किसी और को बना दूँ. तो मैं क्या करूंगी इसके लिए, मेरे जो कंपनी में और लोग वर्क कर रहे होंगे जो एज अ डिप्टी मैनेजर होंगे या असिस्टेंट में होंगे, तो मैं उनको क्या करूंगी, रिक्रूट कर दूंगी कि वो उनका ये क्या हो गया, प्रमोशन हो गया. अब वो मेरी जगह पे आ गए वो, तो ये क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो गया. ओके. इसी को हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि अब जैसे मैं ओनर थी उस बुक शॉप की, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे कोई इंटरनल सोर्स की ना हो, लेकिन मैं बाहर से किसी को रिक्रूट करना चाहती हूँ. तो ये क्या हो गया, मैंने एक एडवर्टीजमेंट दिया कि मुझे एक अपनी लाइब्रेरी स्टोर के लिए 10 years के एक्सपीरियंस के साथ मेल या फीमेल को चाहिए जो मतलब मेरी लाइब्रेरी को स्टोर को संभाल सके, एंड द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द वर्किंग फॉर 8 hours और 10 hours. ठीक है, ऐसे मैंने अपनी क्या है सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें लिख दी. नाउ पीपल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिस जॉब. ठीक है, उन्होंने क्या किया, मेरे इस जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया. ठीक है, फिर मैं उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, अभी मैं इसमें आगे पढ़ूंगी क्या क्या प्रोसेस होता है. ठीक है, मैंने सिलेक्शन किया, उसका इंटरव्यू लिया. तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स हो गया. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स क्या होते हैं. So when the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment. The common methods of external sources of recruitment are: the first is when the candidates from outside the organization the first is direct recruitment. A notice placed on the notice board on the of the enterprise specifying the details of the jobs available. एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कि आपने क्या किया, अपनी ही उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे लाइब्रेरी स्टोर था, मैंने उसके बाहर एक बोर्ड पे डायरेक्टली लिख दिया. ओके. नेक्स्ट होता है कैजुअल कॉलर्स. मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस keep a database of unsolicited applicants in their office and this list can be used for recruitment. ठीक है, क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास क्या होता है, डेटा होता है. ठीक है, उन डेटा से क्या है कि वो क्या करते हैं, उनको कॉल करते हैं फॉर देयर रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट होता है एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इन मीडिया इज जनरली यूज व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड. यानी कि जब आप बहुत बड़ी कंपनी मतलब बहुत बड़ी प्लेस के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, तब आप क्या करते हैं, तब आप एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, रेडियो. यानी कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे जियो हो गया, विप्रो, टीसीएस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है. ठीक है, सैमसंग. अब ये इतनी बड़ी कंपनी है, जब ये अपना एडवर्टीजमेंट इनको देंगे तभी लोगों को पता चलेगा. ठीक है, अगर ये अपने ऑफिस के बाहर लिख देंगे दे रिक्वायर वर्कर्स, तो क्या आप लोग को किसी को भी पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट है या वैकेंसी है? नहीं. तो एडवर्टीजमेंट बेसिकली लोग कब देते हैं, जब दे नीड अ वाइडर चॉइस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. Employment exchange is regarded as a good source of recruitment for unskilled and skilled operative jobs. यानी कि employment exchange क्या है, ये एक employment exchange यानी कि जब when you start exchange your work, okay, that means कि जो भी इसमें unskilled और skilled लोग होते हैं वो दोनों ही क्या है, वो दोनों ही recruitment को fill कर सकते हैं. यानी कि कुछ ऐसी jobs जिसके लिए क्या है, आपको पर्टिकुलर किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है. अगर आप अनस्किल है यानी कि आप टेक्निकली किसी चीज को जानते हैं, तो भी आप क्या है, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. तो वो भी किसके लिए होता है, वो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए होता है. नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बी यूज फॉर द पर्पस. ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि आप लोग ने सुना होगा कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं. तो कैंपस प्लेसमेंट्स भी कैसे होते हैं, this recruitment is also comes under the external source of recruitment. Okay. Now next is selection. Okay, so the recruitment are done. I have completed the meaning. Recruitment has two types: internal source of recruitment and external source of recruitment. Okay, so then now come to the next is selection. Now the selection is the process of choosing from among the candidates from within the organization or from outside.
द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। रिक्रूटमेंट के बाद कभी हम ये कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ आफ्टर रिक्रूटमेंट, कि पहले तो हम लोगों को लेते हैं और उसमें से फिर क्या है, हम वी सिलेक्ट अ बेस्ट पर्सन। ओके, सो नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? The successive stages in selection process are, the first is preliminary screening। यानी कि क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, जिसमें यू हैव टू राइट योर नेम, योर क्वालिफिकेशंस एंड योर एवरीथिंग व्हाट यू आर एक्चुअली। ठीक है, आपने किसके लिए फॉर्म फिल किया है, यू आर सुटेबल फॉर दिस पोजीशन और नॉट, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। कि हम एक फॉर्म को देख के पता लगा लेते हैं कि दैट दिस इज योर नेम, यू आर एलिजिबिलिटी इज that you are doing BCom, MCom, BA, BSc, whatever it is, BBA। तो ये क्या होगा, एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी कि मैंने देखा कि हाँ आपने हमारी डिटेल्स को, यानी कि जो हम चाहते थे कि इतना हमारे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड यू हैव फुलफिल दिस क्वालिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, अगर आप पास, आपने उस क्वालिफिकेशन को पार किया है तो हम उसको, आपके फॉर्म को साइड में रख देंगे, एंड अगर आपका नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ओके, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब जो भी स्क्रीनिंग हुई है, यानी कि दोस्त हुआ क्वालिफाइड फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, उसके बाद उनका क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है। फर्स्ट is psychological tests which are based on assumption that human behavior at work can be predicted by giving various tests like aptitude, personality test। आप लोग अभी डेली में भी सुनते होंगे कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। ये सब किस लिए होता है, दैट दीज ऑल टेस्ट आर साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी कैपेबिलिटी, इसमें आप कैपेबिलिटी और आपके एप्टीट्यूड को देखा जाता है कि आप कितना अपने उस ब्रेन को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फॉर जजिंग द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किस लिए होता है कि आपकी जो भी एप्लीकेंट है जिसने फॉर्म भरा है उसको जज किया जाता है कि वो अपनी जॉब को कितने अच्छे से वो कर सकता है, या वो ज्यादा दिनों तक अपनी जॉब में रह सकता है या नहीं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द मेन पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू फाइंड आउट सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, टू गिव द कैंडिडेट एन accurate picture of job with details of terms and conditions। ठीक है, टेस्ट देने के बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। तो जिसमें क्या होता है कि इंटरव्यू में आप कितना आप अच्छा अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, आप कैंडिडेट को बताया जाता है कि उसकी क्या जॉब होगी, ठीक है, किस तरीके से उसको वर्क करना होगा, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें जो है वो इंटरव्यू में उनको बताई जाती है। नेक्स्ट आता है रेफरेंस चेक। प्रायर टू द फाइनल सिलेक्शन, the prospective employer makes an investigation of the references supplied by the applicant. He undertakes a thorough search into candidates, family background, past employment, education, police record, etc. ठीक है, रेफरेंस चेक्स का मतलब क्या होता है कि आपके इंटरव्यू होने के बाद आपके जो भी जितना भी आपका प्रोसीजर होगा, आपकी सबकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि आपके कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, आप आपने जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज को फिल किया था, कि आपने लिखा कि आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस था इसका, तो वो चेक किया जाता है कि आपने प्रीवियस कंपनी में एक्चुअली में 3 वर्क किया था कि नहीं किया था, आपकी एजुकेशन इतनी है कि नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में तो कुछ नहीं है। तो ये दैट इज कॉल्ड रेफरेंस चेक। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। A list of candidates who clear the employment test, interview and reference check is prepared and then the selected candidates are listed in order of merit। इसके बाद क्या होता है, हम एक merit बनाते हैं when they clear the employment test, interviews and all the reference checks। Okay, नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद उनकी क्या होती है, मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, हाउ दे फिट फॉर देयर स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, फिजिकली कितना फिट है, वो मेंटली कितना फिट है अपने उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कोई एब्सेटिज्म तो नहीं है माइंडली। ठीक है, तो ये सारी चीजें के लिए वो मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। नेक्स्ट इज जॉब ऑफर। After a candidate has cleared all the hurdles in the selection procedure, he is formally appointed by issuing him an appointment letter। यानी कि after clearing all the procedure उसको क्या मिलता है, तब उसको जाके जॉब ऑफर का एक लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिलता है। ठीक है, उसको जिसमें क्या लिखा होता है, उसमें सारी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, वो कितने उसको पे स्केल पे रखा गया है, उसको 50,000 मिलेगा, 60,000 मिलेगा, ठीक है, वो उसकी सैलरी भी उस पर लिखी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड द अपॉइंटमेंट लेटर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है
कि कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दी गई थी, आपको जो भी आपकी लीव्स थी, वर्किंग आवर्स थे, ठीक है, तो और मोड ऑफ टर्मिनेशन आपका क्या रहेगा कि आपने कभी कुछ ऐसा किया तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए लिखी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। एंड इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनी सिंगल पॉइंट, कि आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग माय नोट्स एंड रिगार्डिंग योर एनीथिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगी। And keep like, share and subscribe my channel and press the bell icon, and keep forward this to others, because this time really need this video everyone. So thank you students.